नीट यूजी काउंसलिंग 2023 ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी उसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट रिलीज किया गया सुबह, और जिस दिन रिलीज किया गया उसके शाम तक एक रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुकलेट फिर से रिलीज किया गया। कई सारे चेंजेस किए गए हैं। मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन होगा। स्टे वैकेंसी में जिनको अलॉटमेंट होगा, सीट नहीं लेंगे तो 2 साल का बैन लगेगा। क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन क्या है, राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड में कैसे स्टूडेंट्स का अपग्रेडेशन का पॉसिबल होगा। सेकेंड राउंड के बाद जितने स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट स्टेट कॉलेज में हो जाता है, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में एमसीसी के न्यू रेगुलेशन के बारे में, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी उसकी, अपडेटेड जो रिवाइज्ड यूजी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसके हिसाब से क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं और कैसे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या नुकसान होगा? कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, एमसीसी का जो ऑफिशियल ब्रोशर है, जिसका कि वेट आप सभी लोग कर रहे थे, उसको रिलीज़ किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या-क्या है। पहला जो ये है कि राउंड की जो काउंसलिंग होगी, यानी जितने भी राउंड्स होंगे, वो सब ऑनलाइन होंगे, यानी टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड के जॉइंट कैंडिडेट्स को मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन का मौका दिया गया है इस काउंसलिंग के नए ब्रोशर में। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो एमसीसी ने मेंशन किया है, इन सुपरसेशन टू प्रीवियस काउंसलिंग स्कीम, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है, अपग्रेडेशन विल बी अलाउड अप टू राउंड 3 व्हिच वाज अर्लियर नोन एज मॉप अप राउंड, यानी मॉप अप राउंड तक जो है वो अपग्रेडेशन अलाउ किया जाएगा। ये डिसीजन एमओएच यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने लिया है। अकॉर्डिंगली एनएमसी विल अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर अप्रूवल इन दिस मैटर, यानी एनएमसी कोर्ट का रुख करेगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और इस मैटर को लेके अप्रूवल मांगेगी कोर्ट से। कोर्ट अगर अप्रूव कर देती है तो जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये ऐसे ही होगा, मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन होगा। ये पॉइंट जो पेज नंबर 8 पर पॉइंट नंबर 6 पर मेंशन किया गया है। ठीक है? सो यहाँ पर जो डेटा शेयरिंग होगी, पहले अभी तक क्या होता था कि सेकंड राउंड के एडमिशन के बाद कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते थे मॉप अप राउंड में जाने के लिए किसी भी स्टेट की काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। लेकिन अब जो डेटा शेयरिंग होगी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के बीच में, वो होगी मॉप अप राउंड के बाद। देयर विल बी डेटा शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट, एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज हिज नेम इन द allotted list, candidate in either of the list such then such name of such candidate shall be eliminated from ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड, यानी स्टे वैकेंसी राउंड के पहले मॉप अप राउंड के बाद शेयर होगी, और जिन लोगों का अलॉटमेंट हो चुका होगा वो स्टे वैकेंसी राउंड में शामिल नहीं हो पाएंगे। राइट? अभी तक क्या होता था कि सेकेंड राउंड के बाद जिनका एडमिशन होता था उनका डेटा शेयर होता था। सो इस नए रूल्स के हिसाब से मॉप अप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो राउंड वाइज राउंड 1 है, राउंड 2 है और राउंड 3 है, इसमें क्या चेंजेस किया गया है, जिसमें कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपलोड करने पड़ेंगे एसेंशियल सर्टिफिकेट्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद, यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे उसके बारे में एमसीसी ने कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मानना है कि जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट होगा प्लस जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वही मेन होगा जिसको कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में रिजल्ट आने के बाद जो अपलोड का ऑप्शन आएगा उससे पहले एमसीसी की ओर से इसको नोटिफाई किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से अपलोड करने हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग में जैसे पहले था, बिल्कुल वैसे ही होगा, राइट चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जिन लोगों को अलॉटमेंट होगा वो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट्स को अलॉट होगा, जो चेंजेस आया है कि सेकंड राउंड में जितने कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है, अगर वो वहां पर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद भी वो अपग्रेडेशन के लिए मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। राइट? और ऐसे कैंडिडेट जिनका सेकंड राउंड में अलॉटमेंट होगा और वो ज्वाइन नहीं करते, ऐसे केस में अगर वो सिक्योरिटी फोरफीट करके मॉप अप राउंड में जाना चाहते हैं तो भी वो मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट? मॉप अप राउंड की अगर हम बात करें कि जो अपग्रेडेशन है वो सेकंड से फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से मॉप अप में होगा। मॉप अप के बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, यानी राउंड 1 में आपको अलॉट हो, आपने ज्वाइन कर लिया और अपग्रेडेशन का आपने चांस दिया था और उसके बाद आपका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट कॉलेज में अलॉटमेंट जहां पर हुआ था, जहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, वहां से जाके रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही सेकंड राउंड का जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। सेम रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने की अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर जिनका कि सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो चुका है, ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो
फिर से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट यानी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड जो कि फोर्थ राउंड होगा, यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस बार अलाउ किया गया है। लास्ट ईयर तक जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग थी वो स्टे वैकेंसी में अलाउ नहीं था, लेकिन इस बार इसको अलाउ किया गया है, यानी कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ऐसे में जो ये नया रूल आया है इसके हिसाब से मॉप अप राउंड में जो कट ऑफ है जो कि बहुत नीचे जाती थी वो बहुत नीचे नहीं जाएगी इस बार, लेकिन स्टे वैकेंसी में नो डाउट कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। पर रूल ये है कि स्टे वैकेंसी में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको कि कहीं से भी अलॉटमेंट ऑल इंडिया या फिर स्टेट में नहीं मिला है और जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, मतलब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कहीं ना कहीं किसी भी काउंसलिंग में, चाहे वो ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा की हो, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको अलॉटमेंट भी हुआ है किसी राउंड में स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटा में मॉप अप राउंड तक यानी थर्ड राउंड तक, ऐसे कैंडिडेट भी स्टे वैकेंसी में इनएलिजिबल होंगे, यानी वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टे वैकेंसी में सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनको की कहीं पर भी अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा से नहीं मिला है, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे केस में अगर स्टे वैकेंसी में आपको अलॉटमेंट होता है और आप अगर सीट छोड़ते हैं तो इस केस में फिर आप 2 साल तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड सीट को छोड़ते हैं तो। ये एमसीसी का जो नया रूल आया है, नए चेंजेस आए। हालांकि ये जितने भी चेंजेस हैं एमसीसी की ओर से किए गए हैं, मॉप अप का अपग्रेडेशन, स्टे वैकेंसी का जो रूल्स है, इन सभी के बारे में अगर कोई चेंजेस होगा तो फिर एमसीसी इसको इन्फॉर्म करेगी और वो काउंसलिंग के टाइम पर ही करेगी। सो काउंसलिंग के जो भी अपडेट्स होंगे मेडकविंग उसको आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। आपके अपने रैंक पर आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं राउंड 1, राउंड 2 या फिर थर्ड राउंड में, उसको आप अगर जानना चाहते हैं, आप विजिट कीजिए midcovic.com की ऑफिशियल वेबसाइट और वहां पर आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर क्या अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्लान है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, फ्री नहीं है। सो ऐसे कैंडिडेट जो चेक करना चाहते हैं राउंड वाइज अलॉटमेंट की डिटेल्स, उनको midcovic.com की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना है और वहां पर रैंक वाइज आप सर्च कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, लेकिन सब्सक्रिप्शन पेमेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा। फ्री में आप चेक नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कोई भी चेंजेस नेक्स्ट में आता है या फिर कोई अपडेट आता है तो मिडकविंग उसको अपलोड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।